हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी तीज सबको। तो ये देखिए मैंने यार क्या हो गया मुझे कि तीज के दिन भी आज पूरे दिन रोना ही पड़ा। और सब कुछ करते हुए भी फिर भी मैं परेशान रही हूँ। पहले तो ये देखिए मैंने ये निकाला था कपड़ा और वे ज्वेलरी वगैरह कि मुझे ये पहनना है तीज के टाइम में, क्योंकि सुबह सुबह पूजा का टाइम था। तो फिर और मिल मतलब पूजा के लिए रेडी होना था, तो इसलिए पहले से सब करना पड़ा। तो मैंने ये साड़ी निकाला था कि ये पहनना है। बट ऐसा क्या हुआ कि जो मैंने ये ना पहन के कुछ और ही पहनना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे इतना लेट हो गया पूजा करने के लिए कि मैं बता ही नहीं सकती। बट आगे बताती हूँ। पहले ये देखें, ये साड़ी इतना बढ़िया है। और क्या बोलते हैं, ये सिल्क टाइप का है, बट इधर का सिल्क है वो बहुत महंगा भी आई थिंक। मतलब महंगा भी है, जो भी है तो मेरा ही तो क्या है, मैं रेट बताऊँ आपको। हाँ तो कितनी भी तैयारी कर लो ना, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। फिर मैं सब कुछ चूड़ी वगैरह सब कुछ मैंने रेडी करके रख लिया कि हाँ फटाफट पूजा के टाइम में फटाफट पहन के रेडी हो जाऊंगी, कुछ ढूंढना नहीं पड़े। फिर तो मैं उसके बाद से सो गई। फिर मैं भोर में उठी, जो सर्गी लोग खाते हैं मैं कुछ नहीं खाती, मैं बस एक चाय बना के पीती हूँ, वरना चाय नहीं पीऊँगी तो मेरे पूरे सिर में दर्द होने लगेगा पूरे दिन। फिर मैं टहलने के लिए चली गई। और बताए कुछ भी बिना मेहनत का नहीं होता। ये लोग 4:30 पौने 5 में भी यहाँ इतना अंधेरा था, फिर भी यही पेंटिंग कर रहे थे, क्योंकि गणपति की मूर्ति ला के रखी हुई है ना यहाँ पे। तो ये पेंटिंग अभी इनका पूरा नहीं हुआ था, इसलिए भोर भोर में उठ के कर रहे थे। फिर मैं घर आया कि नहा धोआ के रेडी होकर मैंने पूजा कर लिया। और सुबह सुबह मैंने सूट ही पहना था, क्योंकि साड़ी पहनना थोड़ा टफ होता। मैंने सोचा कि शाम की पूजा होगी तो फिर मैं साड़ी पहन लूँगी। अभी ये भी सूट नया ही था, तो इसलिए मैंने यही फटाफट नहा के रेडी होके मैंने यही पहन लिया। और जो छूने का था उसका 8:30 तक ही टाइमिंग, तो बोल रहे थे लोग कि 8:30 तक ही तीज है। तो मैंने पूजा कर लिया और यहाँ पे छू के रख दिया। उसके बाद से ये सब, ये बिंदी सिंदूर और ये मंगलसूत्र लेके मैंने वो वीडियो शूट किया था ना, वो गाना एक आया हुआ है बहुत ट्रेंड में है, अर्धांग मेरे आराध्य तुम हो, तो इसलिए। और ये सब है। उसके बाद से मैं सब ये अपलोड वगैरह करके, ये मेरी देवरानी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद से ये देखिए, मतलब आज मेरा फास्टिंग है, लेकिन इतना काम है पूरे दिन, इतना काम है। ये सब मैंने बच्चों के कपड़े आयरन किए हुए हैं। मैं आयरन कर रही थी बैठ के और सोच रही थी कि अभी देखिए ये सब बकेट में पड़ा हुआ है, तो मैं आयरन कर रही थी और सोच रही थी कि कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लो, मतलब कोई भी हो, मैं क्या नाम लूँ। कुछ लोग अपने होते हैं जिसको छूट भी नहीं सकते, जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते, और झेलना ही पड़ता है, और जिसके बिना हम रह भी नहीं सकते। कुछ भी कर लो, कितना भी चाह लो ना कि हाँ रिश्ता हम आज शांति से निभा लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक के चाहने से पूरा रिश्ता शांति से निभ जाए। नहीं, अगर सामने वाला लड़ने वाला होगा तो वो आपको बार बार टॉर्चर करेगा या टारगेट करेगा कि हाँ कुछ बोले, फिर आप वो परेशान होकर कुछ ना कुछ बोलोगे ही या फिर रोगे ही। तो यही सब बातें, कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे सुबह से ऐसे कि जो मैं की भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे सुनना पड़ रहा है कि ये हो गया वो हो गया। जबकि देखिए सुबह से एक तो फास्टिंग है, इतना काम है, बट क्या करें, किसी से कह भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। कभी कभी मन करता है कि कुछ कर ले आदमी, बट क्या करे, दो दो बच्चे हैं, बच्चों का तो कोई नहीं होगा, कोई देखेगा भी नहीं। हस्बैंड का भी क्या है, वो अपना अपने इन्वायरमेंट में लग जाएंगे, पता ही है कौन किसको कितना चाहता है। अच्छा, आजकल के हस्बैंड भी, मतलब मैं अपने वाले को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा है ज़रूर कि कुछ हस्बैंड अपने वाइफ को मारते हैं पीटते हैं, तो ये पता चलता है दुनिया वालों को। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो टॉर्चर करते रहते हैं बातों से, मतलब आपकी कोई गलती नहीं होगी फिर भी आपको पहले गलत बोलेंगे, उसके आपको उकसाएंगे, फिर आप कुछ करेंगे, फिर आपको हाँ बोलेंगे कि हाँ तुमने ये किया। मतलब शुरू किसने किया, उन्होंने, लेकिन वो किसको नहीं दिखता है। तो कुछ लोग, हाँ, किसी के भी हस्बैंड, बहुत कम लोग ही होंगे जिनके हस्बैंड बहुत अच्छे होंगे, बट आजकल आजकल का वही है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस फ़र्क इतना है कि इन लोग का तरीका अलग अलग है। कोई फिजिकल टॉर्चर करता है और कोई मेंटली टॉर्चर करता है, जिसका कोई इलाज नहीं है। आपको झेलना ही है। आपके मायके से ये सिखा के भेजा गया है कि हाँ भाई, जब शादी करके भेज दिया गया है कि जाओ तुमको ससुराल में ही है, जो भी करना है, जैसे भी रहना है वहीं पे झेलना है बस। और क्या ही कर सकते हैं, खैर जाने दीजिए।
तो ये सब अभी मैं कपड़े आयरन करके रख रही हूँ। इतने सारे कपड़े हैं कि मैं क्या बताऊँ। हफ्ते हफ्ते इन लोग के ड्रेस तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि और बिना आयरन किए तो पहना ही नहीं सकते। फिर मैंने पूरा कपड़ा आयरन किया, फिर सबको सेट किया, सबको उसके उसके जगह पे रखा। सबका कपड़ा था, हस्बैंड का भी था, मेरा भी था, बच्चों का था, ड्रेस वगैरह सब था। फिर मैंने सबको उसकी उसकी जगहों पे ले जाके सेट किया। फिर उसके बाद से रूम में इतना कचरा फैला हुआ था। ये मेरे दो बच्चे हैं, पूरे खिलौनों से पूरा घर भरे रहते हैं। तो देखिए 4 बज गए, मैं 2 घंटे से आयरन कर रही थी, 2 घंटे से 3 घंटे से। और ये देखिए, ये सबका खेलने का रूम है, तो इसमें बेड नीचे ही है ऐसे ही। तो मैंने सबकी सफाई की। सफाई करने में इतना टाइम लगता है कि क्या बताएं। फिर मैं सफाई करने के बाद मैं ऐसे करके फिर मैं चली गई नहा के रेडी होने के लिए, क्योंकि पूजा का शाम को 6 बज गया था ना। पूजा करने का टाइम ना 6:30 से था, प्रदोष काल में मतलब 9 बजे से पहले तक कर लेना था। तो मैं ये सब करके पूरा फटाफट गई, नहा के रेडी हो गई। उसके बाद मैं पूजा करने चली गई। और ये मेरा जो बच्चा है बड़ा वाला, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। और देखिए कैसे 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 कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, कुछ भी अच्छे से नहीं ले रहा है, बट बच्चा है तो क्या ही बोल सकते हैं। फिर मैंने फटाफट में पार्थिव बनाया। मिट्टी तो ऐसा हुआ था कि उससे शिवलिंग बन ही नहीं रहा था। कैसे कैसे मैंने उसको कैसे कैसे बनाया, इतना मुश्किल से। फिर पूजा पाठ अच्छा, मतलब पूजा करो ना तो दिमाग एकदम शांत हो जाता है और इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताएं। फिर मैंने पूजा पाठ कर लिया। फिर मैंने अपना फ़ोटो लिया, ये पैर में मैंने महावर लगाया था, ये मेरा चूड़ी। और फिर मैंने ये पूजा करने के बाद तीज का कथा पढ़ा, आरती किया, और ये सब चीज़ें हैं जो भी है। हमारे यहाँ क्या है ना कि तीज के टाइम में सुबह में पूजा करते, फिर शाम को करते, और फिर कल सुबह होके पूजा करते हैं। उसके बाद इसको हटाते हैं, वैसे इसमें छोड़ देते हैं। इसके बाद में पूजा करने के बाद मेरे दोनों बच्चे आ गए, मैंने दोनों के साथ फ़ोटो लिया। और फ़ोटो लेने के बाद फिर मैं अपना एक फ़ोटो लिया, उसके बाद